हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंपिंग के बारे में। देखिए, पंपिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन लेजिंग एक्शन। देखिए, पहले हम एक बात समझ लेते हैं। लेजर लाइट को अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें स्टिमुलेटेड एमिशन कराना होगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन कराने के लिए हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना होगा, और पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए मेटास्टेबल स्टेट का होना जरूरी है। बट उन सबसे पहले वी नीड टू पंपिंग। बेसिकली पंपिंग इज अ मेथड by which the number of atoms from the ground states can be raised to the excited state E3. It's a very simple process. When you are supplying some energy, तो atom from the ground state, they will absorb this energy and will move to the excited state E3. So the process by which the atoms are raised from the ground state to the excited state is called pumping, or the process by which the population inversion can be achieved is called pumping. तो ये मैंने रूबी लेजर का एक एग्जांपल आपको दिया है। जरूरी नहीं इसमें आप डायग्राम बनाएं, बहुत डिटेल्स में अगर आपसे पूछा गया है तो आप एक डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। ये सभी लेजर्स के अंदर पंपिंग प्रोसेस होती है। मेथड्स अलग अलग होते हैं, तरीके अलग अलग होते हैं पंपिंग के। जैसे रूबी लेजर का मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, तो इसमें ऑप्टिकल पंपिंग होती है। ऑप्टिकल पंपिंग मीन्स यहाँ पे हम ऑप्टिक्स लाइट का यूज करते हैं। तो एक जिनॉन फ्लैश लैंप होता है, उसको हम ऑन करते हैं, वहां से फोटोन निकलते हैं। फोटोन एनर्जी होती है। उस एनर्जी को एटम एब्सॉर्ब करके दे विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट E3। और E3 एक एक्साइटेड स्टेट है जिसका लाइफ टाइम 10⁻⁻8 सेकेंड है। सो एटम्स इमीडिएटली एनर्जी स्टेट E2 में आ जाते हैं। इसका लाइफ टाइम ज्यादा है क्योंकि ये मेटास्टेबल स्टेट है, सो इसमें नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, और नीचे वाली स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स कम हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन यहाँ पे बन जाती है, और जिससे कि हमें यहाँ पे लेजर लाइट मिल जाती है 6943 एंगस्ट्रॉम की। तो ये एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, इसकी जरूरत जनरली होती नहीं है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाता है कि पंपिंग होती क्या है, तो पंपिंग की डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है। आगे अगर आपसे पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ पंपिंग बताइए, पंपिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए, ये 5 टाइप्स की पंपिंग या 5 मेथड्स होते हैं। पंपिंग इज ए मेथड बाय विच यू आर सप्लाइंग सम एनर्जी टू द सिस्टम बाय विच the atoms from the ground state or the lower energy states are moving to the higher energy states or the excited state। तो पहली पंपिंग है देखिए ऑप्टिकल पंपिंग। ये किस में यूज होती है? सॉलिड स्टेट लेजर। सॉलिड स्टेट लेजर कौन सा है? रूबी लेजर उसका एग्जांपल है। तो रूबी लेजर में जिनॉन फ्लैश लैंप होता है, आपने देखा होगा। तो जिनॉन फ्लैश लैंप को जैसे ही हम ऑन करते हैं, सो एटम्स आर एक्साइटेड विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय द ऑप्टिकल सोर्स, जो कि जिनॉन लैंप होता है। The atom absorb the energy from the photons and raise to the excited state। ठीक है। दूसरी पंपिंग है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और तीसरी पंपिंग है इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन। तो ये दोनों पंपिंग गैस लेजर्स में यूज होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा? हीलियम नियॉन लेजर। तो देखिए, हीलियम नियॉन लेजर में सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है। तो हीलियम नियॉन का जो गैस होता है क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर, जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उस गैस चैम्बर में एंटर करता है, और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन हीलियम एटम से होता है। हीलियम एटम्स को वो कुछ एनर्जी देता है जिससे कि हीलियम एटम एक्साइटेड हो जाता है। तो ये जो He स्टार लिखा हो, इसका मतलब ये एक्साइटेड हीलियम एटम है। उसके बाद क्या होता है? अब हीलियम एटम्स एंड नियोन एटम्स का कोलिजन होता है। तो हीलियम एटम्स नियोन एटम्स को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और फिर नियोन एटम्स एक्साइटेड होके एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और हीलियम एटम्स वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। तो जो लेजिंग एक्शन होता है आपका नियोन एटम्स के अंदर होता है। ये मैं सिर्फ आपको स्पेसिफिकली हीलियम नियोन गैस लेजर के बारे में बता रहा हूँ। तो एक ऐसा लेजर है जिसमें दोनों प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी होता है और इनइलास्टिक एटम एटम कोलिजन भी होता है। जो चौथा होता है आपका डायरेक्ट कन्वर्जन, फोर्थ वन, इसको हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर लेजर में। लाइक डायरेक्ट कन्वर्जन, एलईडी इसका एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द फिफ्थ वन इज द केमिकल रिएक्शन, इट इज यूज्ड इन डाई लेजर। तो ये पंपिंग के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। थैंक यू।